हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों का 30 तारीख से सेंटअप एग्जाम क्लास 12 का होने जा रहा है और पहला पेपर आपका जो है पॉलिटिकल साइंस का है, जिसको लेकर के काफी बच्चे जो है परेशान है कि पेपर में जो है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या ये एग्जाम देना जरूरी है या पास करना जरूरी है। बिल्कुल बहुत जरूरी है। जब तक अगर आप सेंटअप एग्जाम क्वालिफाइड नहीं करते हैं तब तक जो है आपको यानी बोर्ड एग्जाम में परीक्षा फॉर्म भरने की आपको जो अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी बोर्ड एग्जाम में बैठने की अनुमति आपको नहीं मिलेंगे। ओके, तो ये एग्जाम आपके लिए बहुत ही स्पेशल और खास होने वाला है, क्योंकि ये एग्जाम जो आपका होगा ये सेम टू सेम आपका जो है यानी बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा, जो पेपर का जो आने वाले 2024 में आपका जो एग्जाम है, जो एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा सेम टू सेम उसी पैटर्न के हुबहू उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ये आपका जो है पेपर लेने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको इस क्लास को एंड तक करना है और साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी हर जगह आप लोग जरूर शेयर कराएं, क्योंकि यहाँ से आपको काफी हेल्प मिलेंगे और से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आपको इस क्लास को पूरी तरह से एंड तक करना है। ओके, तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें से आप लोग का जो ओएमआर शीट पर जो आपको यानी फिल करना होगा वो 50 ही प्रश्न का ही जो है हमको ओएमआर शीट पर यानी फिल करना होगा। ठीक है, 100 से लेकर आपका जो है मतलब 1 से लेकर 100 तक का यानी आपको प्रश्न रहेगा, सॉरी 1 से लेकर 100 तक का आपको प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 50 ही जो है ओएमआर शीट पर आपको यानी फिल करना होगा। ओके, तो चलिए डियर फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि 1971 में आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा जो है नारा दिया था। पहला आपका दहेज हटाओ, गरीबी हटाओ, भ्रष्टाचार हटाओ, बेरोजगारी हटाओ। तो हम लोग जानते हैं इंदिरा गांधी के द्वारा जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और आप लोगों का भी जो है आंसर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, जिसका भी 2024 में एग्जाम में आपका तैयारी नहीं हो पा रहा है तो बिल्कुल इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, साथ में अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं, और ये गरीबी हटाओ का नारा तो ये इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था, ये भी आप लोगों को पता है। लेकिन एक चीज और है कि इंदिरा हटाओ का नारा किसने लगाया था, तो कांग्रेस सिंडिकेट के द्वारा जो है ये लगाया गया था, विपक्षी पार्टी द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है। तो बताइएगा लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है। 352, 345, 300, 525। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए ये 552 जो है बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग ए बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। किस राज्य को हाल ही में विभक्त कर 29वें राज्य के रूप में जो है तेलंगाना स्थापित किया गया था। तो 29वां राज्य जो बनाया गया था, कौन सा राज्य को जो हाल ही कर यानी विभक्त करके जो है बनाया गया है, वो आंध्र प्रदेश था, तमिलनाडु था, केरल था, कर्नाटक था। तो बिल्कुल ये चीज आपको पता होगा, आंध्र प्रदेश इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, यानी आंध्र प्रदेश को यानी विभक्त कर जो है 29वां राज्य बनाया गया था, कौन सा यानी तेलंगाना। ठीक है जी, तो इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो बजट के बारे में आपको बताना है, इनमें से जो है कौन सही है। आय सही है, व्यय सही है, आयम व्यय दोनों होगा। तो हम लोग जानते हैं बजट जो निकाला जाता है वो दोनों का होता है, आय भी होता है और व्यय भी। तो ये दोनों आपका जो है आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा, यानी ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जो है कब लगाया गया था। तो देखिए ये आप चीज आपको एक चीज और ये पूछे जाएंगे, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जो लगाया गया था ये 1948 से 49 को लगाया गया था, या 1950 से 1951, 1954 से 1955, या 1961 से 1962। तो हम लोग जानते हैं भारत और चीन के बीच जो है पंचशील समझौता हुआ था, कब हुआ था 1954 को, यानी 1954 से लेकर 55 के बीच जो है ये भाई भाई का नारा लगाया गया था। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 कहलाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बताइएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। ठीक है जी, पहला ऑप्शन आपका यानी सैयद अली है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, पोट्टा श्री यूली है, या मौलाना अबुल कलाम आजाद है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष की अगर बात करें तो सैयद अली, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग बता रहे हैं कि सैयद अली होगा। चलिए बहुत सारे बच्चे, और एक चीज पता होगा, राज्य पुनर्गठन आयोग जो है पहला जो यानी भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बनाया गया था कौन सा बनाया गया था। तो बिल्कुल आपको पता है 1953 को जो पहला यानी भाषा के आधार पर बनाया गया था 1953 में, कौन सा राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। ठीक है जी, तो ये चीज आप लोग को बिल्कुल पता ही होगा, डेफिनेटली आप लोगों को मालूम है। ओके, चलिए आगे देखेंगे। अब ये एक चीज आपसे सवाल क्या पूछा गया है कि यानी हाँ, राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में आपसे सवाल पूछे गए थे क्या, कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ये आप लोग सैयद अली बता रहे हैं ना, देखिए न्यायमूर्ति यहाँ बिल्कुल सैयद अली होगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपके 7 नंबर क्वेश्चन, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का आयोग का नाम क्या था। मैंने आपको जस्ट बताया कि भाषा आधार पर जो 1953 में पहला राज्य बनाया गया था वो राज्य पुनर्गठन आयोग था, और ये जो बनाया था कौन सा यानी आंध्र प्रदेश को बनाया था। ठीक है जी, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, महाराष्ट्र एवं गुजरात
राज्यों को स्थापना कब हुई थी बताइएगा। महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों की स्थापना जो है ये कब हुआ था, इनके बारे में आप लोगों को बताना है। 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। तो देखिए 1956 में, 1960, 1980, 1985। तो मैंने आपको बताया था ना कि 1960 में जो है यानी महाराष्ट्र का भी स्थापना हुआ था, गुजरात का भी। तो इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, या हिमाचल प्रदेश को जो है राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, इनके बारे में आप लोग को बताना है। तो ये जो होगा आपका आंसर बिल्कुल 1971। जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे क्या कह रहा था, भारत को कब जो है कब से परमाणु शक्ति संपन्न देश में श्रेणी में शामिल किया गया है। तो ये जो शामिल जो किया गया था, आपको पता है भारत में जो है दो जो है परमाणु परीक्षण किया गया था। पहला जो 1974 में किया गया था, ये भी आप लोगों को पता है कहाँ पे, पोखरण में। दूसरा 1998 में किया गया था, ये भी कहाँ, पोखरण में। पोखरण कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, ठीक है जी। तो ये जो संपन्न श्रेणी में रखा गया, तो ये 2008 को रखा गया, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत का विभाजन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा हुआ है। तो भारत का अधिनियम की बात कर रहे हैं, तो भारत का विभाजन जो है किस अधिनियम के तहत हुआ था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के रूप में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है शपथ ली थी। तो बताइएगा वो क्या होगा, यानी लॉर्ड माउंटबेटन होगा, या आपका देखिएगा महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने यानी प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो पद दिलाई थी। तो दिलाने वाला कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था, और इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था। यानी पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है, तो आप लोग को बिल्कुल पता होगा पहला पंचवर्षीय योजना जो 1951 से लेकर 1956 तक चला था, ये भी आप लोग को बिल्कुल पता होगा, ठीक है जी। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। हम लोग जानते हैं पंचवर्षीय समझौता कब हुआ है, 1951 को हुआ है, ओके। और ये कब तक चला था, यानी 5 साल तक होता है, और ये 56 तक चला था, ओके। चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया है क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे क्या कहलाता है कि निम्न में से कौन संघ सूची का एक विषय है। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में है। तो प्यारे बच्चों इनके बारे में आप लोगों को बताना है। बताइएगा क्या होगा, पुलिस है, रक्षा है, न्याय है, फौजदारी विधि की प्रक्रिया है। तो बताइएगा कौन सी संघ सूची का एक विषय है। तो बताएंगे इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए काफी बच्चे आप लोग बता रहे हैं कि इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल रक्षा जो है इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए देखिएगा वह कौन सा देश है जहां जो है HIV में एड्स से 3 व्यक्तियों में से एक पीड़ित है। तो बताइए वो कौन सा देश है। तो अपना ही देश है वो, भारत है, और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। सहयोगात्मक सुरक्षा एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की कौन सी सम्मिलित की जा सकती है। तो बताइए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन हो जाएगा, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, या सभी हो जाएंगे। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, सहयोगात्मक सुरक्षा एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की कौन सी सम्मिलित की जा सकती है। तो ये सभी किया जा सकता है, जितना विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, ये बिल्कुल आपको पता है, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये सभी हो जाएगा। इसका आंसर आपका जो होगा बिल्कुल प्यारे बच्चों डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे गठबंधन का अर्थ क्या होता है। बताइए, देखिए गठबंधन के अर्थ की बात हो रही है, तो मैंने आपको बताया था गठबंधन का अर्थ होता है सैन्य आक्रमण या अपनी सुरक्षा के लिए जो है राष्ट्रों के बीच का गठबंधन। ये जो है आंसर बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या होता है। देखिए सुरक्षा का बुनियादी अर्थ जो होता है खतरे से मुक्त होता है। क्या होता है, ठीक है, खतरे को अनदेखी करना होता है, खतरे से निपटने के लिए गठबंधन करना। ये गलत बिल्कुल होता है, और ये बिल्कुल खतरे से मुक्त यानी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से यानी जो है कौन एक पर्यावरणविद नहीं है। तो सुनीता रामायण एक पर्यावरणविद है, मेधा पाटकर भी है, RK पचौड़ी भी है। लेकिन यहाँ क्या अरविंद केजरीवाल नहीं होगा। इसका आंसर इसीलिए नहीं होगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है आम आदमी पार्टी के जो है क्या है, मुख्यमंत्री है, कहाँ के, दिल्ली के। क्योटो प्रोटोकॉल कब भारत हस्ताक्षर किया गया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत जो हस्ताक्षर किया गया था वो 2002 को किए थे, ठीक है जी। तो इसका आंसर आप लोग का 2002 राइट आंसर हो जाएंगे। शिमला समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। आपको पता होगा शिमला समझौता कब हुआ था, 1972 को हुआ था, ये भी आप लोगों को पता है। और ये जो है क्या होगा, यानी शिमला समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। तो ये बिल्कुल आपको पता है जुल्फकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के द्वारा, यानी ठीक है, जुल्फकार अली भुट्टो और ये जो है इंदिरा गांधी, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए आगे देखिएगा, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का 7वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो बताइएगा, हम लोग जानते हैं नई दिल्ली में हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। राम मनोहर लोहिया का निधन कब हुआ था। बताइए 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो हम लोग जानते हैं ये जो है 1967 को हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा, ठीक है जी। सांझती त्रासदी का सूत्र जो है किसने दिया था, बताएंगे। तो ये जो होगा गोरी हार्डिंग के द्वारा दिया गया था, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल भी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे। तो बताइएगा भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री की बात हो रही है, EMS नंबूद्रिपाद जो है इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल
डी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग डी बता रहे हैं ना, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। भारत में किस आधार पर जो है नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो आप लोगों को पता है भारत में जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो है उसके लिए निश्चित निवास होना चाहिए आपका एक जगह, ठीक है। उसका विवाह करना होगा, सरकारी सेवा, यानी ये सेवा सभी होगा तभी वो जो आपका होगा, यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। 1977 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीति दल का गठन जो है किसने किया था, तो ये बिल्कुल आप लोगों को पता है किसके द्वारा किया गया था, जगजीवन राम के द्वारा, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंधित पार्टी है, 28 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंधित पार्टी है, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों ये मद्रास आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ये बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस पार्टी की नेतृत्व की सरकार बनी थी, तो 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में जो किस पार्टी की सरकार की नेतृत्व की सरकार बनी थी, तो ये पता होगा भारतीय क्रांतिकारी दल का, और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखिएगा दल बदल क्या है, तो देखिए आप लोगों को पता है दल बदल के बारे में आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा कि दल बदल जो है चुनाव में विजय होने के बाद एक दल को छोड़कर अन्य दल में शामिल होना, ठीक है, चुनाव से पूर्व दल में शामिल होना, या सरकार में अनेक दलों का शामिल होना, तो ये सभी होगा, यानी चाहे आप पहले भी चुनाव से पहले भी आप जो है क्या कर सकते हैं, किसी भी दल में शामिल हो सकते हैं, या उससे बाद में भी हो सकते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी दल बदल बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो बिल्कुल ये सभी होना चाहिए, इसका आंसर आपको उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, ठीक है जी। आगे देखिएगा दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ होता है, देखिए दो ध्रुवीयता का हम लोग जानते हैं कि 1945 के बाद जो है क्या, यानी दूसरा विश्व जो है समाप्त होने के बाद जो है दो ध्रुवीयता में कायम हो गया था, अमेरिका और सोवियत संघ यानी जो है ये क्या हो गया था, यानी दो ध्रुवीयता में यानी जो है प्रतिद्वंद हो गया था, ठीक है। इसका आंसर आप लोग 80 राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है, नाटो का स्थापना 1949 को हुआ था, अगर उसके नहीं होने की बात करें तो अपना भारत जो है नाटो का जो है मतलब क्या सदस्य नहीं है, और इसमें जो है कुल 30 देश है, ठीक है जी। चलिए देखिएगा किस सम्मिलित समिति की अनुशंसा पर भारत प्रथम बार जो पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया था, तो ये आप लोगों को बिल्कुल पता है, प्रथम बार जो है पंचायती राज संस्थाओं का गठन जो किया गया था वो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, और इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेहरू की गुटनिरपेक्षता नीति का सबसे पहले परीक्षण कब हुआ था, तो ये बिल्कुल पता 1950 के कोरिया की लड़ाई में, और इसका आंसर आपका ए जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। भारत ने किस देश के साथ जो है संधि की जिसके प्रस्ताव में पंचशील के सूत्र रखे गए थे, तो आप लोगों को पता है पंचशील का सूत्र जो है कब रखा गया था, ये 1954 को, यानी पंचशील समझौता हुआ था, ये भी आप लोगों को पता होगा, ठीक है जी। और ये चीन के साथ रखा था, किसके साथ रखा था, चीन के साथ रखा था, भारत और चीन के बीच हुआ था। क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा कहाँ है, तो जानते हैं हम लोग भारत और चीन के बीच जो है ये मैकमोहन रेखा है, और मैकमोहन रेखा की अगर बात किया जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश में, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था, तो बताइएगा, ये चीज आप लोग को बिल्कुल पता है, ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था, और ये कब हुआ था, 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था जी, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि पोखरण में जो 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था, दूसरा जो है 1998 को किया गया था, ये भी पोखरण में ही किया था, ठीक है। तो यहाँ आपका पहला की बात हो रही है, तो इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था, तो मैंने ये भी बताया आपको कि 1972 को हुआ था, और इसका आंसर जो होगा आपको 1972 जो है राइट आंसर हो जाएंगे। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौता को क्या कहते हैं, तो ये बिल्कुल आपको पता है शिमला समझौता कहते हैं, और इसका आंसर आप लोग का शिमला समझौता है प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो जाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री का निधन जो है किस वर्ष हुआ था, तो ये आपको बिल्कुल पता होगा, लाल बहादुर शास्त्री का निधन की अगर बात किया जाए तो 1966 को हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएंगे। मैकमोहन रेखा क्या है, देखिए प्यारे बच्चों आपको मैकमोहन रेखा के बारे में अगर बताया जाए तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, मैंने आपको जस्ट बताया अभी, और ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था, तो जल्दी बताइए, निर्वाचन आयोग की गठन की अगर बात किया जाए तो मैंने आपको बताया ना कि निर्वाचन आयोग का गठन जो है जनवरी 1900 कब हुआ था, यानी 1950 को हुआ था, ठीक है जी। तो इसका आंसर आप लोग का सी होगा, और हमें 25 जनवरी होगा, आई थिंक 25 जनवरी 1950 होगा। और ये पता होगा आपको, जनवरी की बात हो रही है तो 25 जनवरी को जो हम लोग मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है जी। आगे देखिएगा, अंग्रेजों के फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से किसको बढ़ावा दिया, तो ये चीज आपको पता होगा, हिंदू मुस्लिम जो है संघर्ष था जो है ये बढ़ा है, ये क्या है, यानी फूट डालो और शासन करो का नीति से, ठीक है जी। आगे देखिएगा, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ था, तो ये बिल्कुल आपको पता है, अंग्रेजों के माध्यम से जो है इसका विलय हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारत तथा पाकिस्तान के बीच जो है 1972 में कौन सा समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था, तो ये बिल्कुल आपको पता है, शिमला समझौता मैंने बताया आपको, ये बिल्कुल इसका आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। फरक्का समझौता तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था 1996। मैकमोहन रेखा कहाँ है, तो ये बता ही दिया आपको, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48, ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को किनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था, जल्दी बताइएगा, ठीक है जी।
चलिए, तो देखिए ये बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होना चाहिए। हम लोग जानते हैं अय्यूब खान था और लाल बहादुर शास्त्री के था उस टाइम, ठीक है? तो इसका आंसर आप लोग का जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है? 49 नंबर क्वेश्चन, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रीय का नाम क्या था? देखिए 1975 में जो आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम की अगर बात किया जाए, तो यहाँ जो होगा नीलम संजीव रेड्डी होगा, ज्ञानजेल सिंह होगा, जाकिर हुसैन या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, 4 ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने, बताइए क्या होगा इसका आंसर? 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम क्या था? देखिए, आप लोग फखरुद्दीन अली अहमद होगा, क्या हो जाएगा जी? यानी फखरुद्दीन अली अहमद होगा, फखरुद्दीन अली अहमद होगा, ठीक है जी। अब अली अली अहमद, तो यहाँ आपका ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो प्यारे बच्चों इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन आप लोग का डी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्योंकि मैं 50 ही क्वेश्चन जो है कवर करूंगा, और ये क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यही क्वेश्चन आपका यानी पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलेंगे, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है जी। भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? तो ये बिल्कुल आपको पता है, अनुच्छेद 352 के तहत, ठीक है? तो इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है? तो ये था आप लोग का यानी 50 क्वेश्चन मैंने कवर करवाया आपको यानी, ठीक है? और ये जो है आप लोग पूरी तरह से एंड तक इस क्लास को किए, और एक बार से 2 बार और भी आप लोग रिवाइज कर लीजिए, यहाँ से आपको काफी एग्जाम में जो है हेल्प होंगे, ठीक है? तो डियर, चलिए जो बच्चे नए हैं, आप लोग 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में अपने अपने दोस्तों के ग्रुप वगैरह जहाँ भी है, हर जगह आप लोग जरूर शेयर करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए डियर, हम लोग यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।